मोहम्मद अली नायफ का आप सबको सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज एक भाई का जो है सवाल आया हुआ था, वो आपके साथ जो है सबसे पहले सवाल शेयर करता हूँ, उसके बाद इसके जवाब की तरफ भी जाते हैं। वो भाई पूछ रहे हैं कि हमारी मुश्तरका खाते में ज़मीन थी, तकरीबन 25 से जो है 30 साल हो चुके हैं, हम इस ज़मीन पर काबिज़ भी हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने ज़ुबानी जो है तकसीम भी कर दी थी। अब मसला ये है कि हमारी ज़मीन तकसीम शुदा ज़मीन के दरमियान से जो है हमारी तकसीम शुदा ज़मीन के दरमियान से एक सरकारी रोड गुज़र गया है, जिसकी वजह से बाज़ जो है ज़मीनें फ्रंट पर आ गई हैं और अब हमारे चचा के बेटे या दीगर रिश्तेदार जो है उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन पर दावा करते हुए कब्ज़ा कर लिया है और इस में से कुछ ज़मीन फ़रोख्त भी कर ली गई है ना जी, फ़रोख्त कर दी है। तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ये जो है मसाइल बहुत सारे लोगों के आते भी रहते हैं। ये सवाल मेरे ख़्याल से तो कॉमन बन चुका है, हमें बहुत सारे और भी सवाल आते रहे हैं, लेकिन इसमें जो है देखें, आपने सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि मुश्तरका खाता हमारे मुआशरे में एक आम चीज़ बन गया है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं ना जी, 3 बेटियां हैं, कुछ मकानात, प्लाट और ज़री ज़मीनें भी उनकी हो सकती हैं। विरासत के बाद ये सब एक मुश्तरका खाता बन जाता है। बहुत से मामलात में बुज़ुर्ग ऐसी जो है आपस में जो क्या करते हैं, उसकी रजामंदी से ज़ुबानी तकसीम कर देते हैं और हर शख्स अपने मुकर्रर ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। फिर बरसों तक हर फर्द अपनी ज़मीन की, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़री ज़मीन थी तो वो काश्त करता रहता है या फिर उस पर कंस्ट्रक्शन कर देता है ना जी। 50, 60 साल, 30 साल जो भी वक्त गुजरता जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात भी बता देता हूँ। पिछले 50-60 साल पहले जो है सरकारी रास्तों के साथ वाली ज़मीनों की जो है इतनी कीमतें नहीं समझी जाती थी। लोगों के माइंड में ये था कि रास्ते के साथ जो है ज़मीन होने से आमदोरफ्त ज़्यादा होगी और ज़मीन मुतासर होगी, इसलिए बाज़ औक़ात जो है कम अहम समझी जाने वाली ज़मीनें जो है रास्तों के करीब दी जाती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो चुके हैं। अगर किसी ज़मीन के सामने से रोड, हाईवे या मोटरवे गुजर जाए तो उसकी कीमत जो है कई गुना बढ़ जाती है। पर अगर 25 या 30 साल पहले जो तकसीम हुई थी उसके मुताबिक जो है कोई शख्स अपनी ज़मीन पर काबिज़ था और बाद में वहाँ से रोड गुज़रने की वजह से उस ज़मीन की जो है क्या हो गया, वो ज़मीन फ्रंट पर आ गई है, तो इस बुनियाद पर दूसरे शरीक ये दावा नहीं कर सकते कि अब तकसीम दोबारा होगी या फ्रंट वाली ज़मीन उनकी है। अगर किसी शरीक ने अपने हिस्से में से एक या कनाल या कोई और रकबा फ़रोख्त कर दिया है तो असूलन उसने अपना हिस्सा फ़रोख्त किया है, ना कि किसी दूसरे का। अलबत्ता अगर वो आपकी जो है ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन पर दावा करता है या मुदाखलत करने की कोशिश करता है तो आपको फ़ौरी तौर पर कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, क्योंकि आप पुलिस से भी रुजू कर सकते हैं और सिविल अदालत में भी दावा दायर कर सकते हैं। अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा सकता है कि आप गुज़श्ता 25 से 30 साल पहले इस ज़मीन पर काबिज़ हैं। ज़मीन की ज़ुबानी तकसीम बुज़ुर्गों की मौजूदगी में हो चुकी थी। तमाम फरीक इस तकसीम के मुताबिक जो है अमल कर रहे हैं। ज़मीन की मौजूदा हैसियत सिर्फ इस वजह से तब्दील हुई है कि वहाँ से रोड गुज़र गया है। उसमें मसला ये होता है कि बाज़ लोग जो है ये मौक़िफ़ जो है अपना बयान करते वक्त वो ये गलती कर देते हैं, चूँकि तकसीम ज़ुबानी थी इसलिए वो इस जो है उसे नहीं मानते। लेकिन जब किसी तकसीम पर 25-30 साल या 40 साल तक मुसलसल अमल होता रहा हो, लोग अपनी ज़मीनों पर काबिज़ हों, तमीरात या काश्तकारी करते रहे हों, तो अदालत भी उन हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करती। इसी तरह अगर हर नई सूरत हाल की बुनियाद पर पुरानी तकसीम को ख़त्म करके दोबारा तकसीम शुरू करती जाए तो मुल्क भर में बेशुमार मामलात जो है पुराने मामलात मुतासर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी बहुत से पुराने मोहल्ले, मकानात और ज़री रकबे इस नौइयत की तकसीम के तहत मौजूद हैं। लिहाजा अगर आप तवील अरसे से अपनी ज़मीन पर काबिज़ हैं और बुज़ुर्गों की जो है तकसीम के मुताबिक उस पर अमल होता आ रहा है तो अमूमन उसी तकसीम को अहमियत दी जाती है। जो शख्स अपने हिस्से से ज़मीन फ़रोख्त कर चुका है उसे अपने हिस्से तक महदूद जो है रहना चाहिए और दूसरे की ज़ेर ज़मीन कब्ज़ा पर दावा नहीं करना चाहिए। आप अपने वकील से रब्ता करें और तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड, गवाहों और कब्ज़े के शवाहिद अदालत में पेश करें।
इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक आपको इंसाफ मिलेगा और आप जायज़ अपनी जो है आपको जो जायज़ हक होगा वो भी इंशाअल्लाह मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाना लाजिम समझते हैं कि लोगों की उम्र भर की कमाई होती है, अरबों रुपए उन्होंने खून पसीना लगाया हुआ होता है, कोई परदेश से काट के आया हुआ होता है, और ये मसाइल उनकी औलादें जो है बाद में फेस कर रही होती है। अरबों रुपए की जायदादें तो जमा करके जाते हैं, लेकिन छोटी सी गलतियों की वजह से, समझ ना आने की वजह से ऐसी छोटी सी गलती कर जाते हैं जो ज़ाहिरन वो गलती होती नहीं है, मुश्तरका खाता छोड़ जाते हैं या इस किस्म की जो है तकसीम प्रॉपर नहीं होती, तो बाद में आप लोगों की औलाद को, आप लोगों के ऐसे मसाइल फेस करने पड़ जाते हैं जब आप लोगों की प्रॉपर्टी की अचानक से कोई वैल्यू बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। वसलाम।